Hello, salam, namaste, sat sri akal. My name is Gurmeher Kaur and this is the Kaur Factor. हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जिसको भी देखना हो कई बार देखना। निदा फाजली साहब की जो ये अल्फाज हैं उनकी मैंने गांठ बांध ली है। नाजरीन आदाब, नमस्ते, सारियानु सत श्री अकाल। मुझे गुरमेहर कौर कहते हैं और ये है द कौर फैक्टर। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जिसको भी देखना हो कई बार देखना। I'm always trying to find common ground and that really is the spirit of the core factor. ठीक है, माना कुछ बातों को लेके इख्तिलाफ राय है, मतभेद हैं, लेकिन कुछ तो होगा जिस पे हम दोनों सहमत हैं, इत्तेफाक राय है। अब मिसाल के तौर पे मुझे उर्दू शायरी का शौक है। शायद आपको ना हो, मे बी उर्दू डजंट डू एज मच फॉर यू। हो सकता है आपको खाना बनाने का शौक हो, मजे मजे की पकवान, लजीज पकवान बनाने का शौक हो, बड़ी अच्छी बात है। मैं खाना बहुत अच्छा नहीं बना सकती लेकिन खाने का तो बहुत शौक है। इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल क्वालिटी टू हैव बिकॉज यू कैन गिव सो मच जॉय एंड प्लेजर टू अदर पीपल। अगर आप प्यार से कुछ बनाती हैं या बनाते हैं किसी के लिए तो कितनी खुशी, कितना सुकून आप किसी और को देते हैं। तो हो सकता है मजे मजे के खाने बनाना आपके लिए बड़े लुत्फ का मामला हो। वंडरफुल, बहुत खूब। तो फिर क्या है जो हमारे आपके बीच साझा हो सकता है? बॉलीवुड की फिल्में? नहीं, कम ऑन, हैव अ हार्ट यार। चलिए, वो भी नहीं। चलिए फिर आप और हम सब अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, अपने वालिदैन से बहुत प्यार करते हैं। ये जज्बा तो हम दोनों में साझा है कि नहीं? बहैसियत एक परिवार, बहैसियत एक फैमिली, आपने भी उतार चढ़ाव देखे, हमने भी उतार चढ़ाव देखे। एक बार फिर निदा फाजली साहब का ही एक शेर, जब भी घिरता है बादलों में, जब भी घिरता है बादलों में, चांद लगता है आदमी की तरह। यानी जब भी संकट का क्षण आता है, विपदा की घड़ी आती है, आजमाइश का दौर होता है, तो इंसान का चेहरा कुछ यूं लगता है जैसे बादलों में घिरा चांद हो। जब भी घिरता है बादलों में, चांद लगता है आदमी की तरह। आप में से जो लोग मेरे हम उम्र हैं उन्हें आमिर खान की वो फिल्म याद होगी, सरफरोश, जिसके लिए निदा फाजली साहब ने एक गजल लिखी थी जिसकी अदायगी जगजीत सिंह साहब ने की थी। बड़ी मकबूल हुई वो अपने जमाने में, अब भी लोग याद करते हैं, गुनगुनाते हैं। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। इसे सुनकर हम में से कईयों को इश्क की बाजी खेलने का हौसला मिला और फिर जब दिल टूटा तब भी उन्हीं के अल्फाज का सहारा लिया और ये कह के खुद को दिलासा दिया कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दोस्तों, अब तक मैंने जो भी अर्ज किया, मुझे यकीन है कि आप मोटे तौर पे उससे मुत्तफिक होंगे, सहमत होंगे। या अगर हो सकता है मैंने कुछ ऐसा कहा हो जो आपको रास ना भी आया हो, लेकिन आप आग बबूला तो नहीं हुए होंगे। वो रिएक्शन, वो रद्द अमल, वो प्रतिक्रिया तो नहीं होगी जो टीवी डिबेट्स को देख के होती है इन दिनों। बिदक तो नहीं गए होंगे आप, ट्रिगर तो नहीं हुए होंगे, इतना मुझे यकीन है। वरना आजकल तो वो आलम है कि जावेद अख्तर साहब का वो शेर है ना कि नर्म आवाज भली बातें मुहज्जब लहजे, नर्म आवाज भली बातें मुहज्जब लहजे, पहली बारिश में ये रंग उतर जाते हैं, पहली बारिश में ये रंग उतर जाते हैं। इन रंगों को, नर्म आवाज भली बातें मुहज्जब लहजे, नॉट जस्ट सुपरफिशियल सोफिस्टिकेशन, नर्म आवाज भली बातें मुहज्जब लहजे, शिष्टाचार जिसे हम कहते हैं, सभ्य शिष्टाचार जिसे हम कहते हैं, उसके जो रंग हैं, जो पहली बारिश में उतर जाते हैं, उन्हें हमें समेट के रखना है। वो हमारी तहजीब, हमारी सभ्यता का विरसा है, हमारा एक तरह से कह सकते हैं कौमी सरमाया है, हमारी पूंजी है। उन रंगों को हमें समेट के रखना है। वो रंग हैं द कौर फैक्टर। क्योंकि एक नूर तो सब जग उपजया, एक नूर तो सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। यानी एक नूर से, एक रोशनी की किरण से, एक प्रकाश की किरण से
हम सब जन्मे हैं। हम कौन होते हैं एक दूसरे को भला बुरा करार देने वाले, एक दूसरे को भला या बुरा कहने वाले, ये फैसला करने वाले कि मैं भली हूं आप बुरे हैं। हम कौन होते हैं? क्योंकि इक नूर तो सब जग उपजया। निष्काम कर्म, जिसका हवाला बौद्ध धर्म में भी दिया जाता है, भागवत गीता में तो मुसलसल मिलता है, निष्काम कर्म के भाव से की गई ये एक छोटी सी कोशिश है। The only constant in every episode of the Core Factor is going to be surprises. कि आपको पता नहीं होगा कि इस किस्त में ये हुआ है, अगली किस्त में क्या होगा। कुछ भी हो सकता है भैया, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है मैं दिल्ली हरियाणा का जो हाईवे है उस पर जो ट्रक्स जाते हैं और उन ट्रकों के पीछे जो बड़े मजेदार जुमले लिखे होते हैं, हो सकता है हम कोई एक जुमला पकड़ लें और उसके परत दर परत मानी निकालें। कभी कभी बड़े गहरे फलसफे, बड़े गहरे फंडे भी होते हैं यहाँ पे। कभी कभी मजाइया बातें होती हैं, कभी कभी अफलातून बातें होती हैं, लेकिन इट्स ऑल द स्टफ ऑफ लाइफ। तो ये सब भी हम कर सकते हैं। कभी बम्बैया टाइम पास, कभी कलकत्ता का झोल भात, कभी मद्रास की फिल्टर कॉफी की चुस्कियां, व्हाई नॉट? सब कुछ, सब कुछ। आई मीन, I think the best way I can describe the Core Factor is that it's been conceived as this little show. It's a little modest show, very low tech, very gharelu. It's this little show with a big heart. It's a little show with a big heart. हर हफ्ते आपसे मुलाकात का वादा है और दुनिया जहां की बातें हम करेंगे, कुछ खट्टी, कुछ मीठी। कभी प्रेमचंद के किसी उपन्यास का हवाला दिया जाएगा, कभी शेक्सपियर की कोई कोटेशन, कभी गालिब के अल्फाज, कभी टैगोर की पंक्तियां, कभी कोई फिल्मी गीत, कभी गजल, कभी शायरी, कभी कविता, और कभी ये भी हो सकता है कि अखबार के 5वें सफ़े पे, 5वें पन्ने पे दबी कोई ऐसी खबर जो दिल को छू गई या जिसने सोचने पे मजबूर किया, उसको टटोलेंगे। क्यों नहीं? व्हाई नॉट? अपने हिस्से का दिया जलाने की एक छोटी सी कोशिश। इस पुरुम्मीद मोड़ पर आपको छोड़े जा रही हूं। फिलहाल इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। और हां, अगर आपको ये छोटी सी पेशकश, ये वीडियो पसंद आया हो तो 2 बातें। सत्य हिंदी के लिए सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। रब राखा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।